पायल नाम की महिला है, खूबसूरत बताया गया है, गहरी भूरी आंखें, कोमल त्वचा वगैरह वगैरह। हाँ। उसकी शादी हुई है राहुल से 7 साल पहले। राहुल एक कामयाब बिजनेसमैन है, पैसा काफी है, काम में बहुत व्यस्त, तो पायल को ज्यादा समय नहीं दे पाते और इसी वजह से पायल अपनी जिंदगी में काफी कह सकते आजाद महसूस करती है। फिर कहानी में मोड़ आता है। उनका पुराना नौकर गांव चला जाता है और उसकी जगह आता है उसका बेटा रोहित। रोहित को कैसा बताया गया है? नौजवान है, देखने में ठीक ठाक और मेहनती। उसे वहां काम करना अच्छा लगता था, कोई खास रोक टोक नहीं थी। शुरू में पायल उसके काम से खुश है, खासकर उसके हाथ के खाने की तारीफ भी करती है। अच्छा। फिर एक घटना का जिक्र है। पायल देर रात पार्टी से आती है, थोड़ी पी हुई है और अगली सुबह देर से उठती है, करीब 11 बजे। ओके। वो रोहित को आवाज देती है चाय के लिए और जब रोहित चाय लेकर आता है, यहाँ कुछ बदलता है। क्या होता है? पायल को रोहित की आंखों में कुछ अलग सा लगता है। ट्रांसक्रिप्ट कहती है, मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो मेरी तरफ ही देख रहा था। अच्छा। तो ये पहला शायद इंटरेक्शन था उस तरह का जहां सिर्फ मालिक नौकर वाला रिश्ता नहीं था और उसे लगता है कि रोहित भी उसे देख रहा है। यहीं वो उससे पूछती है कि वो घर के काम के अलावा और क्या करता है। हाँ, ये बातचीत दिलचस्प मोड़ लेती है। रोहित बताता है कि वो गांव में बच्चों को पढ़ाता था और शाम को अखाड़े जाता है। जी, और पायल मजाक में कहती भी है कि लगता नहीं तुम अखाड़े जाते होगे। हाँ, तो यहाँ वो फॉर्मेलिटी थोड़ी कम हुई है ना। बिल्कुल। अब ये सिर्फ काम की बात नहीं रही, थोड़ा पर्सनल हो रहा है मामला। सही। और फिर कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जो काफी अप्रत्याशित है। पायल कहती है उसके शरीर में दर्द है और वो रोहित से पूछती है, क्या तुम मेरी मालिश करोगे? अरे बाप रे, ये तो काफी सीधा सवाल था उस स्थिति में। हाँ, कि रोहित पहले हिचकिचाया, शर्माया। जाहिर सी बात है, मतलब कहाँ मालकिन और कहाँ नौकर, लेकिन पायल ने उसे प्रोत्साहित किया। हाँ। और एक और बात, उसने तेल से मालिश करने को मना किया। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है। रोहित फिर पैरों से मालिश शुरू करता है और पायल नोट करती है कि उसका ध्यान पैरों के ऊपरी हिस्से पर ज्यादा है। उनका मन मेरी टांगों की ओर घूम रहा था। तो पायल ये सब महसूस कर रही है, देख रही है। हाँ, और वो उसे और जोर से मालिश करने को कहती है। तो रोहित की हिचकिचाहट वो कम हो रही है धीरे धीरे। बिल्कुल। जैसे जैसे टाइम बीता, उसके हाथ थोड़े अधिक आश्वस्त हो गए। आत्मविश्वास आ रहा है। और फिर वो लाइन आती है, 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। ये अलग दुनिया, ये सिर्फ दर्द से राहत तो नहीं लग रही। नहीं, ये कुछ और ही अनुभव लगता है, भावनात्मक या सेंसिटिव। इसी दौरान रोहित पायल की खूबसूरती की तारीफ कर देता है। अच्छा, माहौल बदल रहा है तेजी से। और पायल भी उसके काम की तारीफ करती है। और फिर अचानक रोहित एक अजीब सवाल पूछता है। क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? पायल मुस्कुराकर हाँ कह देती है। ओके। और इसके ठीक बाद, जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी, अब उसने खेल शुरू कर दिया। मुझे इस खेल में बहुत मजा आ रहा था, उसे मजा आ रहा था। तो ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था रिश्ते में। हाँ, पायल खुद कहती है कि इस अनुभव से उसे अपने पति के अलावा एक अलग दुनिया का अनुभव हुआ। तो दोस्ती या मालिक नौकर का रिश्ता पीछे छूट गया। हाँ, अब ये गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन रहा था। हमारा रिश्ता एक विशेष स्तर पर चला गया। और ये जुड़ाव सिर्फ उस खेल तक नहीं रुका है ना? नहीं, कहानी आगे बताती है कि उनकी बातचीत बढ़ी। अच्छा। एक दिन रोहित पायल को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक महान टीचर बनना चाहता है, बच्चों को ज्ञान देना चाहता है। अरे वाह, तो उसके अपने एम्बिशन भी थे। हाँ, और पायल उसकी आंखों में वो गंभीरता देखती है, उसे प्रोत्साहित करती है। उस पल से हमारा भावनात्मक जुड़ाव हो चुका था। रोहित की ये महत्वाकांक्षा पायल को भी शायद प्रेरित करती है। हाँ, एक नई दिशा मिलती है। लेकिन इसके साथ ही पायल के मन में शायद एक संघर्ष भी शुरू हुआ होगा। हाँ, कहानी बताती है, उसे एहसास होता है कि वो रोहित से प्यार करने लगी है, पर वो कंफ्यूज्ड है, उलझन में है। उलझन किस बात की? पति? हाँ, वो रोहित से पूछती भी है, क्या तुम जानते हो मेरे पति के बारे में मैं क्या सोचती हूँ? ओहो, तो अब ये बातें भी होने लगी। हाँ, और रोहित पूछता है, क्या तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो? और फिर, तो क्या तुम हमारे रिश्ते को और गहरा करना चाहती हो? वो रोहित के साथ खुश है, पर पति की याद भी आती है। कभी लगता है पति से प्यार करती है, कभी नहीं। ये काफी रियल लगता है। मतलब ऐसी सिचुएशन में ये कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। हाँ,
एक तरफ समाज, शादी, दूसरी तरफ नई खुशी, नया प्यार। आसान नहीं था फैसला। बिल्कुल। अपराध बोध भी होगा कहीं ना कहीं। हाँ, और कहानी इस अंदरूनी लड़ाई को दिखाती है। फिर आखिरकार एक दिन क्या होता है? रोहित सीधा पूछ लेता है, तुम मुझसे शादी करोगी? अरे, ये तो क्लाइमैक्स आ गया एक तरह से। हाँ, अब पायल को चुनना ही था। अब कोई बीच का रास्ता नहीं बचा। नहीं, अब मुझे कुछ तय करना ही होगा। रोहित के प्यार को एक मौका देना होगा। तो उसने फैसला कर लिया, दिल की सुनी। हाँ, सामाजिक बंधन, भविष्य की चिंता, इन सब से ऊपर उठकर। और फिर वो रोहित से कहती है, रोहित, मैं तुम्हारे साथ एक अनोखी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो उसने रिश्ते को स्वीकार कर लिया पूरी तरह से। हाँ, कहानी का अंत जैसा ट्रांसक्रिप्ट में है वो काफी सीधा है। दोनों खुश हैं, एक दूसरे के प्यार में है। इसे असामान्य प्यार कहा गया है, विश्वास और समर्पण पर आधारित। हाँ, और ये भी कि उन्होंने जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया, एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार किया, दुनिया को देखने का नया नजरिया मिला। पायल को रोहित के साथ नई प्रेम कहानी का एहसास हुआ, और ये भी कि प्यार कभी विफल नहीं होता। ये अंत थोड़ा